नमस्कार, मैं राजेश सिंह बिहार लाइव T4 के लिए। मैं इस समय उदयरामपुर पंचायत के शेरपुर में गांव में हूं और उदयरामपुर पंचायत के मुखियापति जलंधर प्रसाद सिंह से मैं बात करूंगा कि 5 साल के अवधि में इन्होंने क्या क्या काम किया है चैनपुर प्रखंड के पंचायत के लिए। 5 साल बीत गया, फिर 8 तारीख के आप सेकंड लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जनता के प्रति आपका क्या भावना है? देखिए, मैं अपने उदयरामपुर पंचायत के सभी जनता का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे 5 साल के लिए सेवा करने का मौका दिया और मैं अपने तन मन धन से 5 साल जनता का बखूबी सेवा किया। जनता के बीच में मतलब हम हमेशा जुड़े रहे, चाहे सुख हो दुख हो, कोई भी सामाजिक कार्य हो, धर्म कर्म के कार्य हों, हमेशा मैं आता जाता रहा और सरकार की सारी योजनाओं को जनता के बीच में बांटता रहा, जनता को समझाता रहा, बुझाता रहा। रह गई बात विकास कार्यों की, तो हम लोग जब शुरू में मतलब प्रतिनिधि चुने गए थे, उस समय थोड़ा सरकार की नीतियों के तहत वार्ड सदस्य और क्रियान्वयन समिति ये सब लफड़े में कोर्ट कचहरी में आप लोग भी जानते हैं, सारी जनता जानती है कि कोर्ट कचहरी में ये बातें चलती रही। साल भर वैसे विकास नहीं हुआ। उसके बाद हमारे ही रीजन से संजोग से रीजन में मतलब कि कोरोना काल आए, दो बार आए, दोनों साल आए, उसमें कुछ विकास कार्य बाधित हुए। फिर भी मैं आज सरकार द्वारा दी गई हमारे पंचायत की सभी मदों में सारी राशि को मैंने योजनाओं के तहत पंचायत में क्रियान्वित किया और जनता को उसका लाभ दिलवाया। स्वच्छता अभियान बीच में आया। स्वच्छता अभियान में सारी जनता मुझे जानती है कि मैं गलियों में घूम के सबको जागरूक होने का कार्य किया और मैं इसीलिए तत्कालीन डीएम द्वारा मेरे पत्नी श्रीमती संध्या देवी को, जो कि मुखिया थी, उनको सम्मानित किया गया। जबकि हमारे ब्लॉक में 17 मुखिया हैं। 17 मुखिया में किसी मुखिया को नहीं, लेकिन उदयरामपुर पंचायत के मुखिया को सम्मानित किया गया स्वच्छता अभियान के तहत। उसके बाद मेरे पंचायत में लगभग 600 इंदिरा आवास आवंटित दिए गए। 2500 के लगभग में शौचालय का निर्माण कराया गया। वृद्धा पेंशन जब सरकार द्वारा बताया गया कि नहीं, अब इसमें BPL APL की ज़रूरत नहीं है, जो भी 60 वर्ष के वृद्धजन हैं उनको वृद्धा पेंशन बनाया जाएगा। उसके तहत हम अपने हाथों से वृद्धजनों का फार्म लेके और पेपर लेके अपने हाथों से ऑनलाइन करा के और उनका वृद्धजन पेंशन बनवाने का काम किया। हर योजना में मैं गली गली जाता हूँ। ये कोरोना पीरियड हुआ, इसमें मास्क का वितरण, साबुन का वितरण, सैनिटाइजर कराना और गलियों में जाके उनको समझाना कैसे हम बर्ताव करें कि हम इस बीमारी से, इस महामारी से बचें। अपने पंचायत को मैंने स्वच्छ रखा और संजोग से भगवान के आशीर्वाद से, हमारी मेहनत के बदौलत हमारे पंचायत में कोरोना का कोई प्रकोप नहीं दिखा। इंदिरा आवास और राशन कार्ड में जो होना चाहिए था वो काम आप नहीं कर पाए, लोगों की शिकायत है, इसका क्या कारण रहा है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आज के समय में जितने मुखिया हैं उनके पास पूरी सरकार की तरफ से पूरी पावर नहीं दी गई है। पावर का मतलब ये है कि मेरे आवास की योजना के तहत मतलब कि आवास सहायक लगाए गए हैं, पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, तमाम लोग लगाए गए हैं। गली नली का विकास कार्य हो रहा है, उसमें हमारे पंचायत सचिव लगाए गए हैं, JE लगाए गए हैं, सब कुछ लगाए गए हैं। उसके बाद मनरेगा का कार्य होता है, उसमें रोजगार सेवक लगाए गए हैं, PO साहब हैं ब्लॉक के अंदर। तो हम लोग एक सरकारी सिस्टम से बंधे हुए हैं, तो हम लोगों के यहाँ भनक तक नहीं आती है कि राशन कार्ड बन रहे हैं। ये ब्लॉक के जितने सरकारी कर्मी हैं, ये चोरी चुपे अपने ही माध्यम से, मालूम नहीं किस माध्यम से फार्म इकट्ठा करवाते हैं, जांच करवाते हैं और उसको अयोग्य घोषित कर देते हैं, जिसमें कि पंचायत से और ग्राम सभा से कोई मतलब नहीं रखी जाती है। अगर आप जनप्रतिनिधियों को अपने कर्मी के भरोसे अगर अलग कर देंगे तो आपके जनप्रतिनिधि, इसमें बहुत सारी घुसखोरियां भी हो रही हैं। आप 1000-2002 आपका नाम जुड़ गया, आप 1000-2002 आपका राशन बन गया, आप 1000-2002 आपका क्या लगा कि आवास आवंटित हो गया, और आप अगर नहीं देते हो तो आपको वंचित कर दिया जाता है।
तो ऐसा जब हुआ तब ये तो आरोप हर पंचायत में लगा हुआ कि कुछ बिचौलियों के द्वारा जी मध्यस्थता करके जी टैक्स के नाम पर, राशन कार्ड के ऑनलाइन करने के नाम पर जी लूट खसोट मचा है। जी। क्या तुम्हें मालूम था इसके बारे में? हमें मालूम जब चलता है कि जब हाथ से आपने मान ले अपने लालच में, कभी कोई गरीब आदमी अपने लालच में किसी को 1000-2000 दे देता है, कब बताता है जबकि उसका काम नहीं होता। दिया क्यों भैया? अगर आप सही हो, आप लाभुक हो, योग्य लाभुक हो, तो आपको एक पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपका आवास कटेगा नहीं, आपका अगर योग्य हो जोड़ने लायक तो आवास प्लस में आपका नाम जुड़ेगा ही जुड़ेगा। पैसा देना कहाँ है? लेकिन बताते लोग कम हैं। चोरी चोरी सब कुछ होता है, लाभ लालच में होता है। ओडीएफ मुक्त तैमूर हो चुका है जी। आपने कम से कम सैकड़ों को शौचालय के लिए निर्माण कराने के लिए पैसा दिलवाया। क्या आपको इतना खराब नहीं लगता है कि जो पंचायत के लोग आपसे सवाल करते हैं, क्या आप उनसे सवाल नहीं करते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद जो बाहर में शौच करते हैं, गांव के बाहरी इलाकों को बहुत गंदी से भर देते हैं? जहां एक बात मैं कहूंगा कि सरकार की ये योजना से आज अगर 50% आदमी मतलब जाग गया है स्वच्छता के तहत, तो वो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, धीरे धीरे करके 75 होंगे, 100 होंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जनता है, धीरे धीरे समझती है। कुछ आदतन हो जाते हैं, वृद्ध जन हैं, बूढ़े लोग हैं, जिनको धीरे धीरे ऐसे बोल देते हैं कि अरे हम तो बाहर जब शौच नहीं जाएंगे तो हमारा शौच होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं लगता कि लोगों को विचार बदलना चाहिए? जी विचार बदलेगा, बदलना नहीं चाहिए, बदलेगा। गारंटी है कि 5 साल 10 साल के अंदर धीरे धीरे 100% स्वच्छता आपको मिलेगी। हाँ, सरकार की पहल इसमें मुख्य योगदान देती है। आज ये इस पहल से मैं मतलब कि सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे मतलब मात्र 3 जल नल का मतलब कि काम मिला, तीनों हमने पूर्ण किया। और आज सरकार की योजना बदलने से 1 साल पहले तक मैंने मतलब घर घर पानी पहुँचाया। तुरंत काम हुआ, तुरंत पूरा किया, और वो आज तक चल रहा है, आज तक जारी है। थोड़ा सा आगे के प्रोसेस में ये है कि उसका मतलब कि रख रखाव कैसे हो, उसका खर्च कैसे होगा। तो इस माध्यम से थोड़ा बहुत कहीं टूट फूट है तो उसको सुधारा जाता है। वो भी जनता आती है, मैं अपने मतलब कि सेवा के माध्यम से उसको सुधरवाता हूँ, लेकिन उसका रख रखाव का ध्यान सरकार को देनी होगी। और नीतियाँ बनी हुई हैं सरकार की, मुझे मालूम भी है। तो वो ये काम बहुत, लेकिन ये नीति सरकार की बहुत बढ़िया है। ये जल नल वाली नीति बहुत बढ़िया है। रह गई बात कि उस नीति का क्रियान्वयन में थोड़ा सा गलत हो रहा है, उस पर सरकार को ध्यान देना होगा। बाकी ये घर घर जो जल पहुंचा गया, मैंने देखा, अपने आंखों के सामने देखा कि बहू बेटियां मतलब कि 100 मीटर 200 मीटर से जाके किसी के पास चापाकल हो कि कोई सरकारी चापाकल हो, वहाँ से जा के पाल्टियाँ भर भर के, जो कि बहू बेटियाँ घर से बाहर जल्दी नहीं निकलती हैं, वो पानी ढो के लाती हैं और घर का काम चलाती हैं। लेकिन आज घर में नल है, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं। वो जनता फिर एक बार जीत कर अगर जीतती है तो क्या आप उनको बोलना चाहते हैं? ये तो मुझे पूरा उम्मीद है। मैंने जिस तन मन से ये पंचायत का सेवा किया है, मुझे पूरा उम्मीद है कि जनता एक बार पुनः मुझे सेवा का मौका देगी। मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि आप बहुत ही शिक्षित समझदार जनता हैं। आप एक बार पुनः अगर आपको मेरी सेवा पसंद आई हो तो एक बार पुनः मुझे मौका देगी, तो इससे भी बेहतर सेवा दूंगा। धन्यवाद। उजारमपुर पंचायत रंजन सिंह से बातचीत की। अब हमें देखना होगा कि जनता इनके प्रति कितना समर्पित भावना से आगे इनको जिताने का काम करती है। मैं बिहार लाइव 24 प्रवक्ता से राजेश सिंह, धन्यवाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब